बुलेटिन के आगाज में मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया है। पंजाब के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। सक्खर, लाड़काना और मेहड़ में रात गए तेज बारिश से नशेबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया। सेप्को के 70 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेशगोई की है। कराची के मज़ाफात में भी बारिश का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। आंधी और बारिश से कमालिया में मुतादिद साइन बोर्ड्स और दरख्त गिर गए। गुजरावाला में बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। लाहौर, पाकपतन, लोधरा और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में बारिश हुई। सिब्बी और हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। खुशाब में बारिश के दौरान छत और दीवारें गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। मिंगोरा शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। सक्खर और इसके गिरदोनवाह में रात गए मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर और लाड़काना डिवीजन में रात देर गए हल्की और तेज़ बरसात का सिलसिला शुरू हुआ था। सक्खर में अभी भी ठंडी हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है। दोनों डिवीजन में बरसात होने के बायस जो गर्मी का जोर था वो टूट गया है और मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। सक्खर शहर में काफ़ी इलाके जो नशेबी हैं वहाँ पे कई फुट पानी खड़ा हो गया था। ताहम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से निकासी आपके लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और मेयर सक्खर अरसलान शेख का कहना है कि चंद घंटों में तमाम नशेबी इलाकों में जो बरसात का पानी खड़ा हुआ है वो निकाल दिया जाएगा। जी, सक्खर बैराज का गेट नंबर 47 मरम्मती काम के दौरान गिर गया। इरिगेशन जराये का कहना है कि सक्खर बैराज पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बैराज के गेट नंबर 47 और 43 के पिलर्स को भी नुकसान पहुंचा है। पानी सक्खर बैराज के गेट नंबर 47 के ऊपर से गुजरकर डाउन स्ट्रीम जाने लगा है। सक्खर बैराज के गेट नंबर 44 और 47 को नुकसान पहुंचने के बाद वजीर आपाशी सिंध जाम खान चोरो और सेक्रेटरी आपाशी ने सक्खर बैराज का दौरा किया और वजीर आपाशी ने सक्खर बैराज के गेट्स को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया। MD सेडा, MD स्वात, चीफ इंजीनियर सक्खर, रोहड़ी और दीगर अफसरान ने वजीर आपाशी को ब्रीफिंग दी। जाम खान चोरो ने कहा कि सक्खर बैराज के गेट को नुकसान पहुंचने से पानी डाउन स्ट्रीम में रिलीज किया जा रहा है। गेट्स की मरम्मत के सबब लेफ्ट और राइट बैंक केनाल को पानी की फराहमी बंद रहेगी। सक्खर बैराज के गेट नंबर 44 और 47 के मरम्मती काम के सबब किसानों और अवाम से माजरत खां हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ को हाँ कर दी है। बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम हाउस में मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी की विफाकी काबीना में शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी के वक्त में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने कमेटियों के जरिए मजीद मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया है। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI वालों ने 1.5 साल जोर लगाकर देख लिया, कुछ ना बन सका तो अब तरलों पर आ गए हैं। कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI वाले 9 मई की मजम्मत करते हैं तो अच्छी बात है, हम इसे वेलकम करेंगे। अब ये जो चेंज कर रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर 9 मई की ये मजम्मत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि 1.25 साल 1.5 साल जोर लगा के देख लिया है, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गए हैं। चलें, जो भी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। यहां पे ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं,
आउन चौधरी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कल टीवी पे कहा है कि अवाम इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए, जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। और जनरल एजाज अमजद के घर जो सुसर हैं जनरल बाजवा के, इन्होंने कहा सिर्फ उनको गिट्टों को हाथ नहीं लगाए, बाकी सारे तरले किए उनके खिलाफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर इलानी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। न्यू कराची, यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे किए गए। इलाका मकीनों का दावा है कि सख्त गर्मी में खवातीन, बच्चे, बूढ़े और बीमार ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करने के बावजूद बिजली बंदिश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात को भी वफाकी हुकूमत के शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग्स और धमकियां काम न आईं। पेस्को ने ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की। दूसरी जानिब जुमेरात को भी पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में मुश्तइल मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती 4 फीडर से बिजली बहाल करा दी। इन फीडर्स पर लॉसेस 80% से ज़ायद हैं। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक MPA फजल इलाही के कहने पर मुश्तइल मुजाहिरीन रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती घुसे। MPS की देखा देखी KP के अरकान कौमी असम्बली भी आगे आने लगे। नौशहरा में PTI MNA जुल्फ़िकार खान ने कारकुनान के हमरा पब्बी और तारोजा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। 12 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल करा दी गई। तहरीक इंसाफ की शानदाना गुलजार ने कारकुनान के हमरा मतनी ग्रिड स्टेशन जाकर ज़बरदस्ती बिजली बहाल करा दी। पेशावर में गुज़श्ता 8 रोज़ के दौरान बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ 4 FIRs भी दर्ज की जा चुकी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से और वहां टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है तो वो सूबे के जितने भी ग्रिड स्टेशन हैं वहां जाने को तैयार हैं। DI खान में मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि मसले का सबसे आसान तरीका है कि सूबे के 3 बिजली के इदारे पेस्को, टेस्को और हज़ारा सूबाई हुकूमत को दे दिए जाएँ। ये खुद बटन ऑन करें और ख़ुद ऑफ करें और बिल भी वसूल करें। पहले हमारे CM साहब ने बात की थी कि मैं तरबेला से बिजली बंद कर दूंगा, जो कि नामुमकिन बात है। फिर उन्होंने जाकर मोहसिन नकवी साहब के साथ एक मीटिंग की और लगारी साहब के साथ मीटिंग की। फिर उन्हें बताया कि मैं सारे मसले आपके हल करके आ गया हूँ। अगर स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी DI खान ग्रिड स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। सबसे आसान तरीका मैंने इसका निकाला है कि जो तीनों डिस्कोज़ हैं, पेस्को, टेस्को और जो हज़ारे का है, ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्ज़ी है बटन ऑन करें, जब मर्ज़ी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। बैकलॉग है उससे बैठ कर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत बात कर ले और आगे के लिए जो है इनके हवाले कर दें, ये रिकवरी भी करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी पीपल्स पार्टी के मद्दाह निकले। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा वो सिंध में पीपल्स पार्टी के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम की वजह से पीपल्स पार्टी के मद्दाह हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया कि उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक मेजर अलाई है हुकूमत की, उसके बहुत से कंसर्न्स हैं, तो क्या वो कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस होंगे? मैं तो पीपल्स पार्टी का एक्चुअली बहुत बड़ा मदाह हूँ और मदाह मैं इसलिए हूँ कि जो उन्होंने सिंध में काम किया है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैंने तो एक्चुअली उन्हें कहा है कि आपने जो इतना अच्छा काम सिंध में किया है, ये PPP वाला हमें आकर आप फेडरल लेवल पे भी समझाएं, दूसरे सूबों को भी समझाएं, ताकि जो हमारा ये PSDP है ये ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाया जा सके। इंशाल्लाह पर उम्मीद हूँ कि हम PPP को साथ लेकर चलेंगे। जी, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब बड़े सख्त लहजे में शिकवा कर रहे हैं कि उनके सूबे को फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके जो ड्यू फंड्स हैं वो नहीं दे रही, तो उनके कोई कंसर्न्स एड्रेस करेंगे आप? ये जो मुश्किलात हैं ये सर सब कुछ डायलॉग से हल हो सकता है। तो मैंने जैसे जिक्र किया, मेरी कल भी चीफ मिनिस्टर KPK से बहुत एक्चुअली खुशगवार माहौल में बात हुई है और जो कुछ भी हम कर सके इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जी, FBR जो है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बार बार जो सैलरीड क्लास है उसी पे क्यों बोझ डालता है? बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यही हमारी रीज और रवायत रही है कि ईज़ ऑफ कलेक्शन जो दे रहे हैं और ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास वो तो ऑन सोर्स कट जाती है ना। ये बात उनकी बिल्कुल मुनासिब है कि सैलरीड को
बिल्कुल प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, उसमें जितनी हतलवसा हम कोशिश कर सके और अभी भी करेंगे कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुश्तइल अफराद ने थाने को भी आग लगा दी। हमले में 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। DPO स्वात जाहिदुल्ला खान के मुताबिक कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के इल्ज़ाम में इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, उसे बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मदियन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी और तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक हो गया। मुश्तइल मुजाहिरीन के हमले में 8 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्वात में पेश आए वाक़े का नोटिस ले लिया। अली अमीन गंडापुर ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से टेलीफोनिक रब्ता किया और रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला का नाखुशगवार वाक़े पर इज़हार अफसोस, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। राजनपुर में पुलिस का डाकुओं के दरमियान मुकाबला, दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद बदनाम ज़माना डाकू मतलूब संधलानी हलाक हो गया। मजीद डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू पुलिस को डकैती, रॉबरी और कत्ल जैसे मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। राजनपुर के इलाका हाजीपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग के तबादले के बाद बदनाम ज़माना डाकू मतलूब संधलानी हलाक हो गया। मजीद डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू पुलिस को डकैती और कत्ल जैसे मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिम के कब्जे से डकैती शुदा मोटरसाइकिल और नाजायज़ असलहा बरामद हुआ है। पुलिस डाकुओं की मौजूदगी इतला पर एक घर पर रेड किया और डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के लिए 850 अरब रुपए का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। नए बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 200 अरब रुपए जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। सूबे में 3000 से ज़ायद मुलाजमतें दी जाएंगी। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शोएब नौशरवानी 21 जून की दोपहर 4 बजे आइंदा माली साल 2024-25 का बजट सूबाई असम्बली में पेश करेंगे। इससे कबल सूबाई काबीना बजट की मंजूरी देगी। महकमा ख़जाना के ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट सरप्लस होगा। सूबे को काबिल तकसीम महासिल और दीगर मदाद में 850 अरब रुपए तक की आमदनी मुतवक्का है, जिसमें सुई गैस फील्ड लीज तोसी मंसूबे के वाजिबात की मद में मिलने वाले 60 अरब रुपए भी शामिल हैं। बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 200 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। महकमे तालीम के लिए 120 अरब रुपए, महकमे सेहत के लिए 100 अरब रुपए, रिटायर मुलाजमीन की पेंशन के लिए 85 अरब रुपए जबकि अमन अमान के लिए 70 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। जबकि आइंदा माली साल में लोकल कौंसिल की ग्रांट 18 अरब रुपए से बढ़ाकर 35 अरब रुपए की जा रही है। 2024-25 के बजट में 3000 असामियाँ दी जाएंगी, जिनमें 750 पुलिस और 250 लेवीज की असामियाँ होंगी। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। सूबे की ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, जबकि रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के बजट में बेनज़ीर एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए 10 अरब रुपए, ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए, ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। जामियात के लिए 5 अरब रुपए, स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए 2 अरब रुपए रखे जाएंगे। नए बजट में नसीराबाद में जदीद अस्पताल और सूबे के 15 अजला में बर्न सेंटर बनाने जबकि कैंसर अस्पताल समेत 5 बड़े अस्पताल इंडस अस्पताल के सुपुर्द करने की तजवीज़ भी है। नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। हैदराबाद में सड़कों की टूट फूट के सबब शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। शहर की अहम शाहरा ऑटो भान रोड पर बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हैदराबाद की अहम तरीन शाहरा ऑटोबान रोड पर मौजूद हूँ, जो जगह जगह से इंतहाई टूट फूट का शिकार है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त सड़क की ये सूरत हाल है कि यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल है। जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उन गाड़ियों को भी रोज़ाना की बुनियाद पर नुकसान पहुँचता है, शॉक्स को नुकसान पहुँच रहा है और मुख्तलिफ पार्ट्स को भी नुकसान पहुँच रहा है। मोटरसाइकिल सवारों का कहना है कि उन्हें मोरों का दर्द भी हो जाता है। ये सूरत हाल न सिर्फ इस सड़क की है
बल्कि इस सड़क के अलावा हैदराबाद की जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं, जिसके अंदर हम बात करें लाइन चैनल रोड की, हालानाका रोड की, इसके अलावा 3 नंबर तालाब की, तो इन सड़कों की भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि हैदराबाद की जो टूट फूट का शिकार शाहराहें हैं, इन्हें फुल फॉर इनकी मरम्मत करवाई जाए। इस हवाले से मेयर हैदराबाद के तर्जुमान का ये कहना है कि आटोबान रोड जो है उसको बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 2.5 साल पर मुहित है और इसके दोनों अतराफ ड्रेनेज का नाला डाला जा रहा है। जब उसका काम मुकम्मल होगा तो इस शाहराह को भी मुकम्मल किया जाएगा। ताहम इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि 2 से 2.5 साल के तवील अरसे के अंदर अगर यही सूरत हाल देखनी है तो ये इंतहाई तकलीफदेह है। ड्रेनेज के काम को मुकम्मल जब तक किया जाए उस वक्त तक कोई मुतबादिल इंतज़ाम ऐसा किया जाए कि लोग यहाँ से सही अंदाज से स्मूथ तरीके से अपनी गाड़ियों को गुजार सकें और शहर की जो सड़कें हैं उसके ऊपर लोगों को चलने में तकलीफ़ ना हो। जी जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। मैच में भारत ने पहले बैटिंग में 181 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर्स में 134 रन बनाकर आउट हो गई। ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेले गए मैच में पहले भारत ने बैटिंग की। रोहित शर्मा के 8 के इंफरादी स्कोर पर आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने 20, विराट कोहली ने 24 रन बनाए। मगर सबसे उम्दा और जारहाना इनिंग्स सूर्य कुमार यादव ने खेली, जिन्होंने 28 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। उनके अलावा हार्दिक पांड्या ने 32 रन स्कोर किए। भारतीय टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट पर 181 रन बनाए। राशिद खान और फजल हक फारूकी ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में अफगानिस्तान के बैटर्स भारतीय बॉलर्स के सामने न टिक सके। पूरे 20 ओवर्स में वो 134 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 7 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। अर्शदीप सिंह ने भी 3 शिकार किए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। 181 रन का हदफ इंग्लिश बैटर्स ने 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। ग्रॉस आइलैंड में खेले गए मैच में वेस्ट इंडीज ओपनर ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स ने 40 रन का आगाज फराहम किया। ब्रेंडन किंग 23 रन बनाकर आउट हुए। जॉनसन चार्ल्स ने 38 रन बनाए। निकोलस पोरन ने 36 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान रॉबन पावल ने भी 5 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। स्टेफान रदरफोर्ड ने 15 गेंदों पर 28 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने 4 विकेट पर 180 रन स्कोर किए। जवाब में जॉश बटलर और फिल सॉल्ट ने टीम को 67 रन का आगाज फराहम किया। बटलर 25 रन बनाकर आउट हो गए। मोइन अली ने 13 रन बनाए। लेकिन दूसरे एंड से फिल सॉल्ट वेस्ट इंडियन बॉलर के सामने डट गए। उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों पर 87 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर टीम को 18वें ओवर में ही फतह दिला दी। जॉनी बेस्टो ने भी सॉल्ट का भरपूर साथ दिया। वो 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से सिर्फ 26 गेंदों पर 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड ने मैच 8 विकेट से जीत लिया। पेशावर नवाकली के शायान आफरीदी ने बैनुल अक़वामी सतह पर टेनिस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके कई एजाज़ात अपने नाम किए हैं। अब वो आर्मी जूनियर चैम्पियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसे जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर। जिला खैबर के शायान आफरीदी सूबाई, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर टेनिस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। शायान ने साल 2018 में टेनिस खेलना शुरू किया और जल्द ही मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर खुद को मनवाया। मैं पेशावर सर्विस क्लब पे गेम खेलता हूँ और 2018 से मैंने गेम शुरू किया। पहला फर्स्ट टूर्नामेंट मेरा पाकिस्तान ओपन 2021 पे मैंने जीता है। 12 साल शायान आफरीदी अब आलमी जूनियर चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहा है। 3 साल कबल अंडर 10 कौमी चैंपियन बना, जबकि कम उम्री में अब तक मजमूई तौर पर 30 से ज़्यादा एजाज़ात अपने नाम कर चुका है। इसमें काफ़ी टैलेंट है। इंशाल्लाह मज़ीद अपने मुल्क का, पाकिस्तान का जो है, अपने सूबे का जो है नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह, और यही हमारा मिशन है। शायान अफरीदी ने नेपाल में अंडर 12 लॉन टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल खेला, ताहम भारतीय खिलाड़ी से हार गया। शायान अफरीदी सितंबर में कजाकिस्तान में होने वाली आलमी जूनियर लॉन टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। सहाफ़ियों की आर्मी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात पर शदीद इज़्तिराब का इजहार किया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। एक बयान में सहाफ़ियों की आर्मी तंजीम का कहना था, पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है और अमा साल अब तक 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है। हुकाम को सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद की लहर को ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मक और शवाल के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए वजीरिस्तान और मुल्हिका अजला बन्नू, करक और लकी मरवत के सयाह वादी पहुँच रहे हैं और इलाके के कुदरती हुस्न को कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं। मलिक हबीब की रिपोर्ट। ईद की छुट्टियां गुजर गई मगर मुल्क के दीगर हिस्सों से आए सियाह रज़मक और शवाल की खूबसूरत मौसम और दिलकश नज़ारों में अब तक खोए हुए हैं। शवाल का मौसम बहुत प्यारा है, यहाँ पे एंजॉयमेंट है। पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी जगह है सैर सपाटे के लिए, लेकिन शवाल में जो सुकून है वो कहीं और पे नहीं है। एक और सियाह का कहना है कि शवाल में मवासिलाती निज़ाम की कमी है। शवाल में मवासिलाती निज़ाम की कमी है। यहाँ पे बाकायदा कोई होटल और रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए सियाह अपने साथ खाने पीने की अशिया खुद लेकर आते हैं। यहाँ पर आने वाले सियाह रिवायती कानों और डोल की ताप पर बंगड़े डालकर खूब महजूज हो रहे हैं। सियाहों का कहना है कि वादी शवाल को 4 चांद लग सकते हैं अगर सूबाई हुकूमत यहाँ मवासिलाती निज़ाम और बुनियादी सहूलियात फराहम करे। मलिक हबीब, जियो न्यूज़, शिमाली वजीरिस्तान। ईद की छुट्टियां खत्म हो गईं, लेकिन सयाहों की औरकज़ई आमद जारी है। सयाह ठंडे चश्मों और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए औरकज़ई का रुख कर रहे हैं। इसारुल हक कासमी की रिपोर्ट। ईद की छुट्टियां ख़त्म, लेकिन सियाहों का औरकज़ई और हंगू के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर सैर व तफरीह के लिए आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ अजला से हज़ारों की तादाद में लोग औरकज़ई आकर ख्वाजा खिज़र, गुदर, समाना और संपोक टाप पर ठंडे पानी की चश्मों और खूबसूरत कुदरती नज़ारों में बारबेक्यू, तिक्का कढ़ाई, मटन कढ़ाई, सीख कबाब तैयार करके खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम है, यहाँ का मौसम अच्छा है तो लोग आते हैं, बारबेक्यू करते हैं, मतलब अपनी कुकिंग वगैरह करते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं दोस्तों के साथ। गर्म तरीन महीना है, लेकिन इसका मौसम आप देखें, ना कोई पसीना, कुदरती नज़ारे, बहुत खूबसूरत इलाके। ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त साथ लेकर दोस्तों के हमरा खाना और औरकज़ई की पुरकशिश कुदरती हसीन नज़ारों में सैर व सियाहत का अपना ही मज़ा होता है, जिसके लिए लाखों सियाह औरकज़ई का रुख करते हैं। कैमरामैन असमतुल्लाह के साथ इसारुल हक कासमी, जियो टीवी, जिला औरकज़ई।